हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है अ लेटर टू गॉड का पार्ट सेकंड। पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th का इंग्लिश बुक का सीरीज़ चल रहा है ये, जिसका ये फर्स्ट चैप्टर मैं ले रही हूँ अ लेटर टू गॉड, जिसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हम आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक चल रहा है, क्लास 10th का है, जिसका चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है अ लेटर टू गॉड, जिसका हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इसी चैप्टर का लेटर टू गॉड चैप्टर से कुछ वोकेबलरी, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड के हिंदी वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और वोकेबलरी मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर इस लेक्चर में। ये सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इस लेक्चर में होगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नबार्ड। नबार्ड के बारे में तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं नबार्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ये इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि इस बैंक का मोटिव क्या है, किस फील्ड पर ये काम करता है। तो ये नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। मतलब कहने का है नेशनल बैंक है जो कृषि के लिए काम करता है और गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए काम करने वाला बैंक है, जो कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि और गांव के विकास के लिए जितना भी काम होता है उन सारे चीज़ों को फंड करने का काम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसको कब बनाया गया था ये हम देखते हैं। इसको बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को, और ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो अभी इसके जो चेयरमैन है वो है श्री साजी के भी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। तो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है इंडिया का एक स्टेट है और मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। ठीक है। और ये है लोगो, नाबार्ड का लोगो है, देखिए NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने, नाबार्ड के बारे में, कि नाबार्ड क्या है, कब बनाया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि हम लोगों ने देखा कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मुंबई कहाँ पर है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारी जो इंडिया है, इंडिया में भारत में 28 स्टेट है और है आपका 8 यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये है मुंबई देखो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में पड़ता है, ये इसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इस वाले एरिया को हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट का कहने का मतलब होता है कि इंडिया के वेस्ट वाले साइड में जितने भी स्टेट पड़ते हैं वो वेस्टर्न घाट में आता है, और जिसको हम लोग अरेबियन सी भी बोलते हैं। ठीक है। और बे ऑफ बंगाल वाले इस वाले एरिया में यहाँ पर आकर के देखोगे तो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट में हमारा ये महाराष्ट्र पड़ता है। ये महाराष्ट्र जो इंडिया का एक स्टेट है, जो इंडिया का एरिया वाइज सेकंड नंबर का स्टेट है, सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका राजस्थान और सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है आपका मुंबई, जो आपका वेस्टर्न घाट में पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट कौन कौन से और अदर स्टेट के बाउंड्री को टच करता है। तो पहला नंबर पे है आपका गुजरात, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। मतलब महाराष्ट्र स्टेट को 6 स्टेट की बाउंड्री टच करता है। ठीक है। और वेस्टर्न घाट में पड़ता है, अरेबियन सी वाले एरिया में पड़ता है, और ये जो है इंडिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अब क्वेश्चन सेकंड, वाई डज द postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने गॉड का लेटर को साइन क्यों किया।
तो यहाँ पर आंसर देखो क्या है। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फार्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर वो पैसा जो है वो लेंचो को इसीलिए भेजता है ताकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर में बना रहे और अटल रहे। ठीक है, जो लेंचो का पूरा विश्वास भगवान के प्रति है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा। वेन पोस्ट मास्टर रीड द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड ही बिकम सीरियस एंड डजंट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा लेंचो का तो वो सीरियस हो गया और उसने लेंचो का विश्वास मत टूटे बोल करके उस लेटर का उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, जवाब दिया मतलब कि उसने पैसे जो मांगे थे उसको वो पैसे इकट्ठे करके वो भेजने के लिए वो लेटर को उसको रिप्लाई किया। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। उसने पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्ट ऑफिस में बाकी जो एम्प्लॉय थे उनके साथ में मिल करके और भी अपने दोस्तों के साथ मिल करके पैसे को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है ना, और उसको भगवान के नाम से कलेक्ट करता है ताकि वो उसको लेंचो को भेज सके। एंड साइन द लेटर गॉड, और गॉड के नाम से एक लेटर साइन करता है सो दैट लेंचोस फेथ डजंट गेट सेकेंड। वो ये सब चीज़ें इसलिए करता है ताकि लेंचो का जो भगवान के प्रति विश्वास है वो कमज़ोर मत पड़े। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लेंचो का भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है और भगवान को लेंचो ने लेटर लिखा 100 पैसे के लिए ताकि वो अपने फील्ड में फिर से अपने खेत में खेती के लिए जो बीज बो सके। तो वो लेटर लिखता है गॉड को, तो गॉड तक तो लेटर जाएगा नहीं, तो पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ते हैं और फिर पोस्ट मास्टर भगवान की तरफ से मदद करने के लिए कलेक्ट करते हैं, खुद कुछ डालते हैं, बाकी अपने दोस्त अपने कलीग लोगों से कलेक्ट करते हैं और गॉड के बिहाफ में लेंचो को भेजते हैं पैसे ताकि लेंचो का विश्वास जो भगवान के प्रति है वो कमज़ोर मत पड़े। ठीक है, चलो आगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। ठीक है, क्या लेंचो ने कोशिश किया जानने का कि पैसा किसने भेजा है, और किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर में आते हैं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज he never suspected the presence of God and had complete faith in the God। कहने का मतलब है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लेंचो कभी भी जानने का कोशिश नहीं किया कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान के ऊपर में शक नहीं किया, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि अगर मैंने भगवान से पैसे मांगे हैं तो मुझे पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। ठीक है, he could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि भगवान के अलावा कोई और है जो उसको मनी पैसे भेजेगा। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें। His faith in God was so strong, उसका जो भगवान के प्रति विश्वास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। That he believed that he had sent money to him for his help in the problem। इसीलिए भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं हेल्प करने के लिए उसके प्रॉब्लम में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, देखो चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है। हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, लेंचो किसके ऊपर में शक करता है कि पैसा किसने रख लिया है। हु डज लेंचो थिंक, लेंचो किसके बारे में सोचता है कि किसने पैसा रख लिया है। जैसे कि 100 पैसे भगवान से उसने मांगा था, 70 पैसे मिले, तो 30 पैसे जो गायब थे या फिर मिसिंग थे वो पैसे को किसने रख लिया है, तो ऐसा वो किसके बारे में सोचता है। ठीक है, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। ठीक है ना, सिचुएशन का आयरनी, मजबूरी, या फिर क्या बोलते हैं उसको। अब तो ये हो गया कि भाई पोस्ट मास्टर ने ही पैसे भेजे हैं और उसको जितना हो पाया उतना भेज दिया, लेकिन मिसिंग हो गया, तो अब वो पोस्ट मास्टर के ऊपर में ही इल्ज़ाम आ गई कि पोस्ट मास्टर ने ही पैसे रख लिए। तो अब तो यहाँ पर थोड़े से सिचुएशन में प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, आयरनी
क्या थी उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है ना। अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं किया जा सकता था कि लेंचो ये भी सोच सकता है, ठीक है। अनआयरनिक सिचुएशन इन स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक्सपेक्ट मतलब आशा कुछ और किया जा रहा था, लेकिन लेंचो के दिमाग में कुछ और चला। लेंचो के दिमाग में तो ये भी चल सकता था कि नहीं, हो सकता है पोस्ट मास्टर ही पैसा भेजा, लेकिन उसके दिमाग में ये चल गया कि पैसा जो बचा हुआ जो पैसा है, जो 100 पैसे में से जो 70 पैसे उसको मिले और 30 पैसे जो उसको नहीं मिले, वो 30 पैसे गायब हो गए। तो गायब किसने किए, उसके लिए जो सिचुएशन जो वो सोचा वो अनएक्सपेक्टेड था, विश्वसनीय नहीं था, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो देखो इसका आंसर क्या है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने सोचा कि जो बचा हुआ पैसा है, 100 पैसे में से 70 पैसे मिले, 30 पैसे जो है गायब हो गए या मिसिंग थे, उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई लोगों ने रख लिया, ठीक है। एज ही हैड डिमांडेड 100 पैसों फ्रॉम गॉड एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पैसे। जैसे कि उसने भगवान से 100 पैसे मांगे थे और उसमें सिर्फ 70 पैसे थे। द गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक। भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने 100 पैसे मांगे तो भगवान मुझे 100 भी देते, 70 तो नहीं देते। और भगवान 100 ही भेजे होंगे, लेकिन ये लोग 30 निकाल के 70 मेरे को दे रहे हैं। सो ही एज्यूम डैट दे हैव स्टोलन द मनी। तो उसने क्या किया, ये एज्यूम कर लिया, अपने आप में मान लिया कि बाकी के जो 30 पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो चुरा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो suspected those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God। तो यहाँ पर आयरनी मतलब, आयरनी का मतलब समझ लो कि असमंजस की सिचुएशन ये हो गई कि जो लोग उसको हेल्प किए हैं, अब उसके प्रॉब्लम में उसको मदद किए हैं, उसने उन्हीं लोगों को चोर समझ बैठा कि वो लोग उसके पैसे को चुरा लिए हैं, ठीक है। यही असमंजस यहाँ पर हो गया। तो ये यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर में किसी तरह का कोई डाउट हो, या फिर मेरे से अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ डाउट हो तो भी आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट करके, या फिर मेल, या फिर मेल में मेरे जीमेल में भेज करके आप लोग बताइएगा। और कुछ सजेशन देना है तो भी बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है लिखा हुआ। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या अभी के रियल वर्ल्ड में, अभी जो हमारा कलयुग चल रहा है इसमें आप देख ही रहे हो कितने चीज़ें ऊपर नीचे होते रहती हैं। तो अभी के समय में लेंचो जैसे अखंड विश्वासी भक्त हैं क्या, जैसे है क्या इस दुनिया में? अभी ये सवाल पूछा गया है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। आप कह सकते हैं, आप बताइए कि आप लेंचो को किस तरह का पर्सन समझते हैं, ठीक है ना। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें से एक वर्ड आपको चुनना है कि आप इनमें से कौन सा वर्ड लेंचो को समझते हैं, और उसी पर आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो देखो जितने भी वर्ड है यहाँ पर सबका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है, आप लोगों को आसानी हो जाए, ताकि आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा देखना मत पड़े। सारी चीज़ें क्वेश्चन के आंसर और अब वोकेबलरी मीनिंग के साथ में मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप लोगों को और दूसरा कहीं पर जाकर के कोई लेक्चर मत सुनना पड़े, ना कहीं पर जाकर के कुछ भी चीज़ों को देखना पड़े। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। नाइब, नाइब का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको अनुभव ही नहीं है। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। अनग्रेटफुल का मतलब होता है अहसान फरामोश, ठीक है ना। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। कॉमिकल का मतलब होता है अनोखा। और अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है बेशक। जो शक्की रहता है वो सवाल पूछता है, जिसको शक्की नहीं है वो कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, अनक्वेश्चनिंग, ठीक है। तो अब हम इसके आंसर में आते हैं। It is almost impossible to find a person like Lencho, as he is an unquestioning and naive kind of person, ठीक है ना। तो अभी के समय में जो लेंचो जैसा पर्सन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस दुनिया में, क्योंकि वो एक नाइव काइंड ऑफ पर्सन है। नाइव काइंड ऑफ पर्सन मतलब
अनुभवहीन, जिसको अनुभव ही नहीं है, ऐसा पर्सन है वो, ठीक है ना। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैज सेंड हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं है, ठीक है ना। इफ ही डजंट नो, अगर वो नहीं जानता, ठीक है ना, हु हैज सेंड हिम मनी, कि उसको मनी, पैसा किसने भेजा, अगर वो नहीं जानता कि उसको पैसा किसने भेजा है, और अ लेटर विल रीच गॉड, और लेटर गॉड तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है, इसलिए वो स्टूपिड नहीं है। विदाउट एनी एड्रेस, वो कुछ एड्रेस में नहीं डाला है और वो लेटर डाल दिया है पोस्ट ऑफिस में ले जा करके, अब उसको पता भी नहीं है कि भाई लेटर कहाँ पहुँचेगा, उसको मनी कौन पहुँचाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। इट इज़ लेंचोस फेथ इन गॉड, उसका जो सिर्फ विश्वास, लेंचो का बस विश्वास ही है, जो ये विश्वास कर रहा है कि बिना कुछ लिखे मैं लेटर डाल दिया तो लेटर भगवान तक पहुँच गया, और भगवान उसकी मदद के लिए जो भी चीज़ वो डिमांड किया था भगवान उसके पास भेज दिए। इन रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया है हमारी, उसमें पीपल आर सेल्फिश, जो लोग हैं वो सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाएंगे। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों मत करो, लेकिन जब उनकी स्वार्थ की बात आएगी तो फिर वो आपको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। एंड ग्रीडी, लालची भी हैं, अपने लालच के अलावा उनको जो ज़रूरत है, उनकी जो मतलब नीड है, उसके अलावा तीसरा चीज़ को देखने से रहे। एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, लेकिन जो लेंचो है उनका जो स्वभाव है वो लवेबल, बहुत प्यारा है और सबसे अलग है। न उसको लालच है, नहीं उसको, ना ही वो स्टूपिड है, ना ही सेल्फिश है, ना ही वो किस तरह का वो सवाल पूछता है, तो अनुभवी पर्सन है और भगवान के ऊपर में अखंड विश्वास है। तो ऐसे मनुष्य का या फिर ऐसे व्यक्ति का अभी के समय में मिलना ये संभव कम है, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, दो तरह की सोच है, दो तरह की लड़ाइयाँ हैं, दो तरह का वार है, ठीक है ना, युद्ध है स्टोरी में। ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, ह्यूमन एंड नेचर के बारे में बोल रहा है। कहने का मतलब समझो कि ह्यूमन एंड गॉड, क्योंकि गॉड डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉड इज अ नेचर। अगर आप देखोगे तो जो प्रकृति है हमारी वही भगवान है, क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति हमको सब कुछ देती है, प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलता है। अब प्रकृति को बनाने वाले भगवान है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बोलो तो प्रकृति ही हमारी भगवान है। तो यहाँ पर दो तरह की स्टोरी यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तो है ह्यूमन एंड नेचर के बारे में, दूसरा ह्यूमन देमसेल्व्स, मतलब ह्यूमन के बारे में दो स्टोरी है। ह्यूमन एंड नेचर कहने का मतलब है कि लेंचो एक ह्यूमन है और गॉड को लेटर लिखा, तो लेंचो का गॉड के प्रति विश्वास, तो एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। और लेंचो और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं उनके बीच में ह्यूमन और ह्यूमन, मनुष्य और मनुष्य के बीच में एक स्टोरी हो गया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं कि दो तरह की स्टोरी यहाँ पर बन रही है। तो अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एजुस्टेटेड, ये दोनों जो स्टोरी है वो, ये जो दोनों स्टोरी है उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो भी वार है, उसके बारे में बताइए बोल के बोला जा रहा है। तो हम लोग अभी आंसर में आते हैं। तो देखो आंसर क्या बोल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, तो ह्यूमन और नेचर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो चूंकि ह्यूमन और नेचर के बारे में हम लोग जान गए, ह्यूमन मतलब लेंचो की बात की जा रही है, नेचर मतलब गॉड की बात की जा रही है, तो गॉड और लेंचो के बीच के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज एजिटेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेलिस्टोन, एज लेंचोस वाज expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning। जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो का जो पूरा जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो उसके खेती पर है। तो वो क्या कर रहा था, आशा कर रहा था कि अच्छी बारिश होगी तो मेरा अच्छा खेती होगा, जिससे कि मेरी जीवन यापन अच्छी चलेगी। लेकिन नेचर के कारण हेल स्टोन मतलब ओले पड़ने लगे और हवाएं चलने लगी, जिसके कारण पूरा खेत बर्बाद हो गया। और जब खेत बर्बाद हो गया, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, तो नेचर और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये चीज़ को ये बता रहा है कि अगर नेचर
जो हेल स्टोन जो है नेचर, प्रकृति बदलती है, मौसम बदलता है, बारिश होता है, गर्मी होता है, शरद मौसम आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये नेचर में आ जाती है। अब ये नेचर की बात आ गई, यानी ह्यूमन नेचर की बात हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ को बोला जा रहा है, ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली। वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है अपने परिवार को खिलाने के लिए। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। और क्या नेचर जो है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, मतलब एग्रेसिव हो गया, गुस्सैल हो गया, ठीक है ना, आक्रोशित हो गया, जिसके कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये बताया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टोरी में यही बताया जा रहा है कि लेंचो का अपने लेंचो और नेचर की जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो वार हुई है, कि एक ह्यूमन है लेंचो, और जो हेल स्टोन पढ़ करके नेचर ने किस तरीक़ा से डिस्ट्रॉय कर दिया चीज़ों को, वो चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं। एक तो लड़ाई हो गई यहाँ पर, अब दूसरी लड़ाई में हम लोग यहाँ पर आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। अब ह्यूमन और ह्यूमन के बीच की लड़ाई के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। द स्टोरी ऑल्सो एज यू स्टेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी लड़ाई के बारे में ये स्टोरी बात करते हैं, बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में। देमसेल्फ का मतलब होता है ह्यूमन और ह्यूमन के, मतलब जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बीच की बातों को हम लोग करते हैं। तो ये जब मैं ग्रामर का पार्ट ले रही होंगी, ग्रामर का मेरे क्लासेस में ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगी, उस वक्त मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो ह्यूमन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। एज द पोस्ट मास्टर अलोन विथ हिज friend and his staff sent Lencho's money that Lencho demanded from God, although they डिड नॉट नो लेंचो। लेंचो को नहीं जानने के बावजूद भी पोस्टमास्टर अपने कलीग, अपने जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ मिलकर, दोस्तों के साथ में मिल करके गॉड के तरफ से लेंचो को मदद के लिए पैसे भेजता है, जबकि वो उसको जानता भी नहीं है, ठीक है। लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन लेंचो क्या करता है, उन्हीं के ऊपर में आरोप लगा देता है कि जो 30 पैसे मुझे नहीं मिले हैं वो पैसे उन लोगों ने ही रख लिए हैं। तो ये मनुष्य के बीच की लड़ाई के बारे में यहाँ पर बताता है। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रॉक। देखो, बंच ऑफ क्रॉक का मतलब होता है बदमाशों का समूह। ये वो चीज़ बोलता है उन लोगों को कि ये जो पोस्ट मास्टर है और उसके जो ग्रुप के लोग हैं, एम्प्लॉई लोग हैं, वो लोग बदमाशों के समूह है जिसने मेरे 30 पैसे चुरा लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस शोज दैट मैन डजंट हैव फेथ इन अनदर मैन, जो कि बताता है कि मनुष्य का दूसरे मनुष्य के ऊपर में विश्वास बिल्कुल नहीं है। और ये बात सच्चाई भी है, आग बंद करके किसी के ऊपर में भरोसा मत करो। क्या पता सामने खड़ा हुआ इंसान ही तुम्हें मारने के लिए बैठा हुआ है। मारने का मतलब ये नहीं होता है किसी फिजिकल हार्म हो, मारने का मतलब बहुत कुछ होता है। वो किसी भी तरीक़ा से एक इंसान दूसरे इंसान को हार्म कर सकता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है ना। इसीलिए भी किसी के ऊपर में विश्वास करने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, दोस्त हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई अदर हो। देयर बाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो यही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे राइज होता है कि मनुष्य का मनुष्य के ऊपर में विश्वास नहीं है, जिसने मदद किया उसी के ऊपर में वो शंका कर रहा है, ठीक है ना। तो और वो लेटर लिख भी देता है लेंचो और उसको पोस्टमास्टर पढ़ भी लेता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना मेरे को, मैं फिर से, अगर आप लोगों को लगे कि कोई डाउट है या फिर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आप लोगों का जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करूँगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल आईडी पर, इस मेल आईडी पर आप लोग मेल कर सकते हैं। और इस जो लेक्चर आज आप लोगों ने, ये जो लेक्चर है आज का, इस लेक्चर का जो PDF है आप लोगों को इस फेसबुक ID पर मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर कोई सजेशन देना है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेल करके इस मेल आईडी पे बता सकते हैं। तो बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फिट फाट रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। एक कैंडल दूसरे कैंडल को जब जलाता है तो उसका कुछ भी लॉस नहीं होता है। इसी तरह एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद करने से कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अर्थ को सेव रखिए, अर्थ को सेव रखना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि अर्थ अगर सेव रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम भी सेव और स्वस्थ रहेंगे। अगर हम लोग छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बहुत बड़ा
काम करती है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अगर अपना फंडामेंटल राइट को देखते हुए अगर अपने वातावरण को, आसपास की जगह को, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखेगा तो अर्थ अपने आप साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा अर्थ जो है वो स्वस्थ रहेगा और सेफ रहेगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।